जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्ते दोस्तों। आज आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली और तुरंत ही आपको परिणाम देने वाला एक दिन का चमत्कारी हनुमान चालीसा संकल्प। मैंने आप लोगों के साथ 11 दिन का संकल्प शेयर किया। 7 दिन का संकल्प मैंने आप लोगों को बताया। मैंने राम नाम की महिमा के बारे में आपको बताया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई और बहुत वायरल गई। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आपने कर लिया ना, अगर आपने 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे आपने ये कर लिया, सिर्फ एक दिन करना है आपको, या तो शनिवार या तो मंगलवार। जैसे कि अगर आप आज कर सकते हैं तो आज करें, अगर आप आज नहीं कर पाए तो वीडियो को सेव करें। आप तुरंत आने वाले ट्यूसडे को ये संकल्प करें तो आप खुद देखेंगे कि आप आपकी ज़िंदगी में ना जो परेशानियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ना, वो परेशानियां आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। साथ ही आप जब इस संकल्प को करके निकलेंगे ना, आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी माइंड में चलने वाली परेशानियां हैं, जितनी ओवर थिंकिंग है, जितनी टेंशन है, जितना आपका मन उदास रहता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप ये संकल्प लेंगे, यकीन मानिए वो कार्य कब हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये संकल्प कैसे लेना है, इस संकल्प के बेनिफिट क्या होंगे और इसके कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे कि आज शनिवार है, अगर आप आज इस संकल्प को पिक करते हैं या आप आने वाले ट्यूसडे को करते हैं, तब आप इस संकल्प को आज शाम को कर सकते हैं। और मंगलवार को अगर आप करते हैं तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, हल्का सा जल लेकर अपने मंदिर में जाइएगा, अपने ही घर के मंदिर में। अगर वहाँ पर बजरंगबली की स्वरूप है तो वहाँ जाकर उनसे कहिए कि आज मैं आपका संकल्प करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कृपा करके मुझे इस परेशानी से निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, कैसी भी परेशानी है, यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। उस चीज़ को भी ले सकते हैं जो समय से आप उस इच्छा को मांग रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। आपके अंदर ही बहुत डिप्रेशन आप फील कर रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं, आपकी कोई फिजिकल बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है ना, तब भी आप इसे कर सकते हैं। लड़का या लड़की, मैन वुमेन दोनों, मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने संकल्प लिया कि मैं आज ये करूँगी या करूँगा, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। कृपा करके आप मेरे समक्ष आइएगा, मेरे पास आके बैठिएगा और मेरे इस कार्य में अपना सहयोग लेकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ये आपने जल लेकर संकल्प लिया और वहाँ पर अपने उस जल को यूं ही नीचे फर्श पे छोड़ दिया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही शाम होती है आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब से लेकर शाम तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना देखें, मन को सात्विक रखें, मन को शांत रखें। जितना मन आपका शांत रहेगा उतना ही आपका ध्यान उसमें लगेगा। तो कोशिश करें इस दौरान जो भी समय आपका जा रहा है, आप या तो मेडिटेशन करें या तो आप नाम जाप करें। तब आप अपने आराम से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, खुश रहे मतलब। ठीक है, और अगर ट्यूसडे को भी करने वाले हैं तो आज से सही 2-3 दिन बाद, 2 दिन जैसे हो जाएंगे, तो आप इन 2 दिन में ना ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक रहें। अब आपको एक सबसे पहले एक, अगर आपके घर में राम दरबार का स्वरूप है, यानी माता सीता हैं, श्री राम हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, रामचरितमानस है आपके घर में तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने फ़ोन में श्री राम जी को याद कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन में उनका ऐसे पिक्चर देखकर उनको आमंत्रित कीजिए, बुलाइए और उनको याद कीजिए। ठीक है, बजरंगबली का कोई स्वरूप है, छोटी सी मूर्ति है या पिक्चर है, या वो भी नहीं है तो फ़ोन में है, कोई बात नहीं, आप अपना सामने रख लीजिए।
अब फिर उसके बाद में आपके घर में कुछ भी मीठा हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि ये नहीं है तो अब क्या करें, ये नहीं है तो अब क्या करें, कुछ भी मीठा। वैसे तो मीठे में बजरंगबली को भोग लगाया जाता है गुड़ और चने का। अगर आपके घर में चने नहीं है तो सिर्फ गुड़ है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर गुड़ नहीं है और चने भी नहीं हैं तो आप शक्कर यानी आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, भोग रख दिया। अब शाम को हम सभी दिया लगाते हैं, उसी वक्त आपको करना है। अब आपने दिया लगा दिया बजरंगबली के आगे, उनको याद करें और उनको याद दिलाएं कि आज मैंने आपका संकल्प लिया है, कृपा करके आप आएँ। और उनसे कहें कि आज मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँ या करूँगा, या तो 21 बार, 11 या तो 21, इन दोनों में से आप एक बार एक चुन लें। ठीक है, ज़्यादा परेशानी है, बहुत परेशानियां हैं, मैं कहूँगी तो 21 बार चुनें। उससे कम है तो 11 बार ले सकते हैं। ठीक है, 11 बार चुनेंगे तो आपको लगातार उसी स्थान पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिसमें कि आपका 1 घंटा जा सकता है। और अगर आप 21 बार कहेंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको 1.5 घंटे से भी ऊपर लग सकता है। लेकिन ये जो आप भगवान को दे रहे हैं ना, ये बहुत कीमती समय है। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी स्थितियाँ बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी का हर एक पहलू बदलने लग जाएगा। लेकिन करना पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। आपने दिया लगा दिया, बजरंगबली को याद कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले 108 बार राम नाम की माला करनी है। जैसे मैंने पहले भी आपको शेयर किया है, जहाँ राम नाम का नाम होता है वहाँ स्वयं बजरंगबली विराजमान होते हैं, वो स्वयं आ जाते हैं अपने प्रभु का नाम सुनने के लिए। तो माला ले लीजिए, तुलसी की माला है घर में, उससे कर सकते हैं, चंदन की है उससे कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है ना, रुद्राक्ष की है उससे भी कर सकते हैं। अगर कोई माला नहीं है तो आप उंगलियों पर काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे राम राम राम, इस तरीके से आप राम नाम की माला का जाप करेंगे। जब आपकी एक माला हो जाए, अब आपको इसके साथ ना आपको 1 गिलास पानी भी रखना है। उस पानी में हल्का सा गंगा जल ज़रूर डालिएगा। 1 गिलास पानी रखिएगा और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी परेशानी है, वो भगवान को बता दीजिए, खुल कर बता दीजिए। वो आपके पिता हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके भाई हैं, जो भी आप उन्हें मानते हैं, खुलकर उन्हें बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप किसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने उनको बता दिया। अब आपको 3 बार उनको धन्यवाद करना है कि धन्यवाद 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 बजरंगबली, आपने मेरी ये परेशानी ठीक कर दी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जो भी है पहले आपने बताया, फिर आपने 3 बार थैंक यू बोलकर ऐसा कहा कि आपने ये कर दिया। फिर आपको लगातार जितनी बार आपने पिक करा है, 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वहीं उसी स्थान पर बैठकर आसन लगा के। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसे ही आपका धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, 11वीं बार पर आ गए या फिर आप 21 बार उठा रहे हैं तो 21 बार पर आ गए, आपको फिर से एक माला राम नाम की अगेन करनी है, फिर से करनी है। ठीक है, आपको एक बार और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम की माला करनी है। और उस स्थान से आपको अभी उठना नहीं है, क्योंकि जिस जगह आपने बैठकर ये 1 से 1.5 घंटे श्री राम जी को याद करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया है, यकीन मानिए आपने वो ऊर्जा क्रिएट करी है कि ये ऊर्जा ना हाई वाइब्रेशन, इसे आप कह सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कनेक्ट, मतलब आपका सीधा कनेक्शन आपके प्रभु से हो गया है। आप देखेंगे पाठ करने से पहले आपके मन में जो सवाल थे, जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो टेंशन थी, डिप्रेशन थी, वो बहुत कम होती नज़र आएगी आपको। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में ना एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक तेज है जो आपको फील हो रहा है, वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा आपको ऐसे महसूस होगी एनर्जी के ज़रिए। ठीक है, इस तरह से करने के बाद में फिर आपको उस स्थान पर ऐसे ही बैठे रहना और जो ग्लास पानी आपने रखा है उसको अपने हाथों में लेना और उसमें 3 बार धन्यवाद करना और फिर कहना धन्यवाद 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 बजरंगबली, जय श्री राम।
आपने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बना दिया। मैं जो चाहती हूँ वो चीज़ें आपने मुझे दे दी, जो चाहता हूँ वो चीज़ें आपने सारी चीज़ें दे दी। मेरा पूरा परिवार खुश है। मतलब देखो, वो एक गिलास पानी ना हनुमान चालीसा के और श्री राम जी के नाम से एनर्जाइज हो गया है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव है पानी हमारी हर एक शब्द को एब्जॉर्ब करता है, यानी कैच करता है। तो ये तो हम मंत्रा पाठ कर रहे हैं, तो ये तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, इसने अपने अंदर और भी अच्छे से इन चीज़ों को एब्सॉर्ब कर लिया है। ठीक है, ये जल, जब आप इस तरह के वाक्यों को बोलकर अफर्म कर लेंगे, अब आप क्या करें, इस जल को या तो थोड़ा थोड़ा अपने परिवारजनों को दे सकते हैं एज अ अमृत के तरीके से। ठीक है, अगर आपके परिवार में किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम है बॉडी में किसी भी जगह कोई भी, तब भी आप उन्हें दे सकते हैं और फिर आप इसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, खुद पी सकते हैं। ठीक है इस तरह से आपका ये एक दिन का संकल्प कंप्लीट होता है। ये एक दिन का संकल्प जो होता है ना, वो लोग, उन लोगों को मैं ज़्यादातर बताती हूँ जिनकी ज़िंदगी में ना बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तब ये एक दिन का, और उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो हर दिन 11 दिन या 7 दिन संकल्प कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है बहुत से कम लोग होते हैं कि इतने दिन ब्रह्मचर्या का पालन कर पाएँ, सात्विक रह पाएँ। लेकिन अगर आप एक दिन 1 से 2 घंटे अगर आप देते हैं, तो ये 1.5 से 2 घंटे आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए काम करेंगे। तो ये सच में बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करते हैं ये संकल्प। और बजरंग बली पर तो मुझे पता नहीं क्यों इतना विश्वास है ना, कि उन्होंने ना मेरी ज़िंदगी को सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदला है। जब जब मुझे परेशानियाँ हुई हैं, चाहे किसी और के लिए भी हुई है, जब मुझे ऐसा लगा है कि अब मुझे नज़र नहीं आ रही चीज़ें, मैं संकल्प ऐसे ही लेती हूँ और मुझे सच में रास्ते फिर दिखने से शुरू हो जाते हैं, कि मुझे पता चलने लग जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे भगवान ने मुझे वो रास्ता दिखाया, मुझे इस बात पर चलना है। इस संकल्प को करने के बाद में आपके साथ जो फ़ायदे होंगे वो ये होंगे कि आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, आप अच्छा सोचने लग जाएंगे, आपकी ऊर्जा बॉडी की काफ़ी हाई हो जाएगी, आप नेक काम करने लग जाएंगे, आपके अंदर करुणा का भाव आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम बजरंग बली से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क मेथड करते हैं किसी भी भगवान का, हमारे मन में सबसे पहला भाव उत्पन्न करते हैं हमारे प्रभु, करुणा का, प्रेम का, कंपैशन का, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी करुणा को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो करुणा ये एक तरीके से हमारे गुड कर्मा भी क्रिएट करता है, यानी हमारे द्वारा हमारे भगवान अच्छे कर्म भी करवाते हैं। तो करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। जय श्री राम, जय बजरंग बली, सब खुश रहे।